हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। मुझे पता है मैं फिर 2 दिन के लिए गायब हो गई। एक्चुअली गाइस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं इतने दिनों के बाद वापस आ रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे रिकॉर्ड करते हुए। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाती थी, अभी प्रॉब्लम होने लगा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से किसी से बात नहीं की है, तो मेरे गले में भी मुझे प्रॉब्लम होती है बोलते हुए। और इसी वजह से मैं कभी भी किसी से कॉल पे भी बात कर रही हूँ ना इन दिनों में, तो 10-15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे गले में पता नहीं क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो इसलिए सो फाइनली आई एम सॉरी अगेन फॉर गिविंग यू लेट अपडेट्स, बट आई एम अपडेटिंग एटलीस्ट मैं वापस हूँ कुछ दिनों के बाद ही सही, पर मैं हूँ। चलो तो फिर आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने जो हमने लास्ट टाइम स्टोरी स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पिछले एपिसोड में हमने वंशन का कोई सीन नहीं देखा था, तो आज के एपिसोड में वंशन के काफ़ी सारे सीन हैं, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलिए तो फिर आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। विंग अपने रूम में अपने फ़ोन को देख रहा था जिसमें रिंग बज रही थी। एक रिंग जाती है और दूसरी रिंग में ही कॉल पिक किया जाता है। विंग जो थोड़ा सा नर्वस है, पता नहीं क्यों, पर आज उसे थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही है। इतने इतने दिनों के बाद में उसने आज वांग जी को कॉल किया है। हाँ, ऑलमोस्ट हमेशा वांग जी ही विंग को कॉल किया करता है, मैसेज किया करता था, पर जब से वो यूएस गया था उसके बाद से वांग जी ने ये सब करना एकदम से कम कर दिया और कम से कम बंद कर दिया। विंग को एहसास नहीं हुआ, लेकिन हाँ विंग के मन में वो खालीपन सा महसूस होता रहता था उसे कि न जाने क्यों वांग जी ने उसे मैसेज ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया। वो नन्हा सा बच्चा जो हमेशा वीगा कहकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, वो तो पता नहीं कब कहाँ कैसे इतना बड़ा हो गया कि उसे विंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, पीछे से आवाज़ आती है, हेलो, हाय, ओ वीगा, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। क्या तुम मेरा नंबर भी भूल गए हो? तुम्हें याद भी नहीं है कि मेरा नंबर क्या है और इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि ये मैं हूँ? वांग जी कहता है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो मेरे ईयर्स में ईयरबड्स है और इसीलिए मैंने देखा ही नहीं, मैंने बिना देखे कॉल पिक कर लिया है। वेल, आप कैसे हैं? बहुत सालों बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं घूमने चले वीगा? घूमने? हाँ घूमने। वेल, मैंने सुना है आज आपको आपके अल्फ़ा का नाम मिल गया है, तो क्या है आपके अल्फ़ा का नाम? सिचन? व्हाट? सीरियसली आप दोनों पार्टनर्स? विंग कहता है, क्यों हम दोनों पार्टनर्स नहीं हो सकते? मेरा वो मीनिंग नहीं था वीगा। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं कि आप और मेरे ब्रदर इन लॉ, जेफू, सो इरिटेटिंग। विंग कहता है, कुछ भी हो, अब तो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हो ही गया हूँ, तो अब से तो मुझे ब्रदर इन लॉ ही बोलना। वांग जी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता है। विंग कहता है, हेलो, ओए क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? वांग जी कुछ देर बाद बोलता है, कुछ भी तो नहीं, क्या होगा, आई एम टोटली एब्सोल्युटली फाइन, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ मुझे। वेल, आप खुश होगे? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ क्योंकि सचिन मेरा पार्टनर है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि सचिन है। वांग जी दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोलता है। विंग को कुछ अलग महसूस हो रहा था। विंग कहता है, हुआ क्या है आखिर तुम्हें? तुम्हारा कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, तुम पहले की तरह बात नहीं कर रहे हो। विगा, पहले की तरह कुछ रहा भी तो नहीं है ना? यू कैन सी, अब हम दोनों पहले की तरह नहीं रह सकते बिकॉज यू गोइंग टू बी माई ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ को रिस्पेक्ट और पता नहीं कैसे कैसे बात करते हैं, एंड मैं भी एक अल्फ़ा हूँ तो मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। हे क्या बात कर रहे हो वांग जी, तुम्हें दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुझसे छोटे हो, कोई बात नहीं है, तुम तो बच्चे हो, मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट दैट स्मॉल, ओके, मैं उतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ, बस मैं आपसे 3 साल ही छोटा हूँ, दैट्स ऑल। पता नहीं क्यों आपके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझसे बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। वेल, कल आप मिलोगे मुझे? हाँ, चलते हैं कहीं घूमने। मेरा भी मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है? मेरे भाई ने कुछ कहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मूड ऑफ है। सो ये फ़न होगा तुम्हारे साथ घूमना। वेल, तुम यूएस से आए हो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते होगे वहाँ पर। वहाँ तो सब चीज़ें कॉमन है ना। आई मीन, बार में जाना, डिस्को करना, क्लबिंग करना, ये सब कुछ एक्सट्रीमली कॉमन है ना। कॉमन तो है। और वहाँ ये भी कॉमन है कि आप जिस अल्फ़ा का आपके ऊपर नाम आया है उसके अलावा किसी और से भी शादी कर सकते हैं। व्हाट? रियली? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। सब लोग यही बोलते हैं कि पूरी दुनिया में ये रूल चलता है कि हम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस इज़ रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। विगा, अगर आप यूएस गए ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और यूनिक हैं, इसके अलावा मॉडर्न हैं। हम लोग पता नहीं कौन सी डिकेड में जी रहे हैं। इट्स नॉट 21st सेंचुरी। मुझे लगता है हम लोग जो पुराना ज़माना था ना उसमें जी रहे हैं अभी भी, किसी डायनेस्टी के अंदर। विंग कहता है तुम काफ़ी कुछ बोलना सीख गए हो। पहले तुम्हारे पास इतने अच्छे तर्क नहीं हुआ करते थे जितने अच्छे तर्क आज तुम्हारे पास है। विगा, अब मेरे साथ चलोगे कि नहीं? मैंने कहा तो चलते हैं, पर तुम फ़ोन रखोगे और मैं सोऊंगा तब तो चलेंगे ना। तो मैं सो जाऊँ, तुम भी सो जाओ, फिर हम कल चलते हैं। ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग के बाहर, मतलब विंग के घर के बाहर बार बार किसी के हॉर्न बजाने की आवाज़ आ रही थी। विंग जो अपने कान पर पिलो रख लेता है और कहता है, आह सो इरिटेटिंग, कौन है ये? कौन है? जियांग चेंग जो विंग के कमरे में आता है और विंग के सर में पानी डालते हुए बोलता है, ओह विंग तुरंत उठता है, बारिश हो गई। व्हाट द हेल, तुमने मेरे पे इतना पानी क्यों डाला है? अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वी वुशियान, तुम प्लीज़ यहाँ से उठकर जाओगे? तुम्हारा नीचे कोई वेट कर रहा है और हम लोगों की नींद खराब करके रखी है। तुम्हें कहीं घूमने जा रहा था तो तुम उसे टाइम दे सकते थे। सुबह 5 बजे कौन बुलाता है? तुमने खुद की नींद तो ख़राब की ही की है, साथ में हम लोगों की नींद की भी बैंड बजाती है। अभी तुम यहाँ से उठो और यहाँ से सीधे निकल जाओ। तुम्हें पता है मॉम कितने ज़्यादा गुस्से में है? विंग कहता है, क्या ये वांग जी का बच्चा सच में मुझे मर पाएगा? व्हाट? तुम वांग जी के साथ घूमने जा रहे हो विंग? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, क्या कर रहा हूँ? वो मेरा सून टू बी ब्रदर इन लॉ है, मैं उसके साथ घूमने जा सकता हूँ। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, और वैसे भी वो बच्चा है। ऐसा बोलकर विंग उठता है, जल्दी से फ्रेशन अप होता है, रेडी होता है और नीचे आता है। नीचे जहाँ पर मैडम यू और जियांग चेंग साथ में ऐसे अपने सीने पे हाथ करके और सीधे विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों कुछ करने वाले हो? आई मीन मॉम। मैडम यू कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? घूमने? इतनी सुबह? हेलो आंटी, कैसे हैं आप? वांग जी अंदर आते हुए बोलता है। वांग जी ने उन लोगों की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर दिया था और अब शायद विंग के ऊपर डांट नहीं पड़ेगी, ऐसा विंग को लग रहा था। शायद विंग का लक अच्छा है जो वांग जी टाइम पर अंदर आ गया। खैर, मैडम यूँ वांग जी को अंदर बुलाती हुई बोलती है, अरे बेटा वांग जी, तुम अचानक यहाँ कैसे? क्या विंग तुम्हारे साथ घूमने जा रहा है? विंग कहता है, मैं यही तो बोलने वाला था पर आप लोगों ने सुना ही नहीं। खैर, लेंजन, मेरी मॉम का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकता। मैंने कब ऐसा कहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? विंग जो चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसे पता है मैडम यू वांग जी के सामने कुछ नहीं बोलती। वांग जी हमेशा मैडम यू को उनकी ही बातों में फंसा देता है। इसीलिए वांग जी मैडम यू के पास आके बोलता है, क्या हुआ आंटी, आप क्यों मेरे साथ विगा को घूमने नहीं भेज सकते? विगा, कितनी गलत बात है ना, हम लोग तो बचपन से साथ में हैं। आपने मुझे बड़े होते हुए देखा है तो आप मेरे साथ घूमने तो जा ही सकते हैं। आंटी बोलिए। हाँ हाँ, जा सकता है ना, मैंने कब मना किया है? झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, इसने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ घूमने जा रहा है। तुम लोग जाओ, एंजॉय करना। हाँ ओके।
आपके लिए मैं कोई गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। वैसे मैं यूएस से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, बट मैं आपको रिटर्न में आते हुए दूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ। विगा, चलो। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा एक जेंटलमैन की तरह खुलता है और विंग को अंदर बिठाता है। फिर विंग के पास वाली ड्राइविंग सीट पे आके खुद बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, लैनसन, तुम अंडर एज हो, तुम्हें पता है ना कार चलाना कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। अगर किसी ने देख लिया, हमें पकड़ लिया, कॉप्स हमें जेल में डाल देंगे। वांग जी कहता है, होगा लिटरली आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। अभी भी आपका लेक्चर देना बंद नहीं हुआ है। अगर आप लेक्चर ही देने वाले हो देन गो बैक टू योर होम यार, प्लीज़। मैं ये सब नहीं सुनने वाला। तुम्हें हो क्या गया है वांग जी? पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे ये रोक टोक करना पसंद नहीं है। आपको अगर कुछ बोलना है आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि लंसन, मुझे तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाना है, सो प्लीज़ कार मत ड्राइव करो। ऐसा है क्या? विंग कहता है, तुम गलत मीनिंग निकाल रहे हो मेरी बातों का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन कैसा है? ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग के करीब आ जाता है। विंग कहता है, तुम मैं क्या वीगा? वीगा इतने बड़े हो गए हैं पर उन्हें ये भी नहीं पता है कि कार में बैठने के बाद क्या सीट बेल्ट लगाया जाता है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग का सीट बेल्ट लगाता है और दूर हट जाता है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और खुद से कहता है, मैं पागल हो गया हूँ। पता नहीं क्या हुआ था मुझे भी। ये वांग जी का बच्चा मेरे करीब आया और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई? अजीब है। खैर, वांग जी को पता है कि ये क्यों हो रहा है, पर वो विंग को बताएगा नहीं, उसे एहसास करवाएगा। वांग जी ड्राइव करता है। एक लंबी लॉन्ग ड्राइव के बाद में कार रुकती है। विंग कहता है, आज बहुत अजीब बात है। वांग जी पूछ लेता है, क्या अजीब है वीगा? बात यह है कि जब भी मैं कार में बैठता हूँ मुझे वॉमिट होती है और मुझे ज़्यादा देर कार में बैठना पसंद नहीं है। बट तुम्हारे साथ बहुत अलग हुआ है। मैं इतनी देर तक कार में बैठा रहा और मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। मैंने इस राइड को एंजॉय किया है। हाँ विगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने मेरे साथ जो वक्त बिताया है उसमें आपको अच्छा लगा है? विंग कहता है, तुम बच्चे किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने क्या कहा है विका? क्या आप अपने दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं तो उसे एंजॉय नहीं करते? आपने मेरे साथ एंजॉय नहीं किया। मेरा वो मतलब नहीं है। एंजॉय किया है, बिल्कुल किया है। विंग, क्या सोच रहा है तू भी? वो डबल मीनिंग बातें नहीं कर रहा है। तेरा दिमाग की पता नहीं कहाँ रहता है। हो। वांग जी दरवाज़ा खोलता है अपना और विंग भी कार से उतर जाता है। वांग जी विंग को काफ़ी दूर हिल एरिया पे लेकर आया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। विंग जो अपने आप को अपने हाथों से कवर कर लेता है। वांग जी देखता है कि विंग को ठंड लग रही है, इसलिए विंग के लिए वांग जी कार से एक जैकेट निकालता है और विंग के शोल्डर्स पे डाल देता है। विंग कहता है, वो तुम ये भी लेकर आए थे? वांग जी कहता है, एक्चुअली यूएस में हमें बताया जाता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको एक ओमेगा का ख्याल रखना चाहिए। सो हमेशा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए। विंग कहता है, हाँ ये भी टॉपिक पढ़ाया जाता है यूएस में? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। आपको पता है रिलेशनशिप के बारे में कितनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल विका, अब देखो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो पैदा होने के बाद से ही समझ जाता है कि वो ओमेगा है, अल्फ़ा है, बीटा है, या फिर उसे आगे चल के क्या करना है? बोलना, खाना पीना, ये सब कुछ सीख के आता है क्या? विंग कहता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं बोलना ये चाहता हूँ, जैसे हम पैदा होने के बाद चलना, बैठना, खाना, बोलना सब सीखते हैं, तो फिर रिलेशनशिप भी तो सीखनी चाहिए। हमें ऑटोमेटिकली कैसे पता चल जाता है कि सामने वाले का ख्याल कैसे रखना है और एक रिलेशनशिप में कैसे रहना है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वी नीड टू लर्न। विंग कहता है, पॉइंट तो है तुम्हारी बातों में, फिर हमारे चाइना में ऐसा क्यों नहीं है? वांग जी कहता है, डेवलप नहीं है हमारा चाइना। मैंने आपसे कहा था ना, यूएस में किसी से कोई भी शादी कर लेता है। एंड यू नो वहाँ रिलेशनशिप में आने की एज कितनी है?
14। हाँ, इतनी जल्दी? इतने सी एज में तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते। उतनी एज में लोग वांग जी एक बात बताओ, क्या तुम्हारा भी तो कोई वहाँ? वांग जी कहता है, क्या बात कर रहे हो विका, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। मैं एक इंसान से प्यार करूँगा ज़िंदगी में और उसी से शादी करूँगा, और अगर उससे शादी नहीं हुई दैन मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुम्हारे सपने बड़े हसीन हैं पर सच नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पे तुम्हें एक ओमेगा का नाम मिलेगा और तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी, किसी और से तुम शादी नहीं कर सकते। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं उस ओमेगा को लेकर यूएस भाग जाऊँगा और उसी से शादी करूँगा। अच्छा मजाक है वांग जी, बहुत अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विका। आप एक बार सोच के देखो ना, क्यों हमेशा एक ओमेगा की ज़िंदगी बाकी लोगों के हाथ में रहे? क्यों हमेशा वो लोगों के पैरों की जूती बन के रहे? क्यों हमेशा वो लोगों की बातें सुने? एक ओमेगा भी तो एक इंसान है, तन वो अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले सकता? वो खुद से सब कुछ कर सकता है। अगर उसे उसका अल्फ़ा नहीं पसंद तो वो क्यों ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहे? वो अपना अल्फ़ा पार्टनर चेंज करे, या अगर चेंज नहीं करना है देन वो सिंगल रहे। मैं भी यही सोचता हूँ, पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना। मुझे कल ही पता चला। क्या पता चला? ये कि अगर किसी ओमेगा को उसके अल्फ़ा का नाम नहीं मिलता है 18th एज में, तो उन लोगों को ब्रॉथल में भेज दिया जाता है। मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूएस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास उनका ओमेगा पार्टनर या फिर अल्फ़ा पार्टनर नहीं है, और वो लोग आपस में ना रिलेशनशिप बना के बैठे हैं। दैट्स नॉर्मल। पर यहाँ नहीं होता है ना विका। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं होता है? हर एक चीज़ की शुरुआत की जाती है, तो शुरुआत क्यों ना हम ही कर दें? तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं। विका, आपको याद है जब मैं 8 साल का हुआ था तो आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया था? याद है, मैंने तुम्हें एक टॉय दिया था और तुमने उस टॉय को फेंकते हुए कहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये सब बच्चों वाली चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे कुछ अच्छा दो, जैसे कोई गिटार, कोई वायलिन, या फिर कोई ओमेगा पार्टनर। हाँ। और इसके बाद तुम्हारे अंकल की एक दहाड़ ने तुम्हें चुप कर दिया था और तुम रोते रहे थे। फिर मैंने भी कहा था ना कि बच्चे तो रोते भी नहीं है, बड़े तो रोते भी नहीं है, बच्चा ही रोते है तो तुम बच्चे ही हो। वांग जी विंग की हंसी को देख रहा था और उसे अच्छा लग रहा है। जब भी विंग उसके आसपास होता है, वांग जी का मन हर एक चीज़ से हटकर विंग में लग जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। ये समय जो वो विंग के साथ बिताता है, उस समय में वो बस खो जाता है किसी एक अलग दुनिया में। उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती है। उन्हीं प्यार भरी नज़रों के साथ में वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, लेंसन, क्या हुआ है? तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वीगा, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। तुम हमेशा यही बोलते हो, पर आप हमेशा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ऐसे मत देखो, हाँ, कोई गलत समझ लेगा। क्या समझेगा? कोई कुछ गलत समझ लेगा, तुम समझा करो। तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। वीगा, आप ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा मैं बच्चा हूँ या बड़ा। क्या मतलब? वांग जी विंग के करीब आता है और विंग के पास से अपने दोनों हाथों के बीच में विंग को कैद कर लेता है। विंग जो कि ग्रीन ग्रास पर लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी और विंग का फेस काफ़ी करीब था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर चल रही थी। वांग जी कहता है, आप ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा मैं बच्चा हूँ या बड़ा। विंग कहता है, लेंसन, देखो ये मजाक की चीज़ नहीं है, तुम दूर दूर हो जाओ मुझसे। पर वांग जी जो दूर होने की जगह विंग के और करीब आने लगा। विंग जिसे पता है कि वो वांग जी को धक्का दे सकता है, पर उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके हाथ अपनी जगह पे जम गए हैं। उसे कोई एहसास नहीं है। वांग जी जो विंग के करीब आते हुए उसकी नेक पर अपने लिप्स को टिका देता है। वो वेट किस
जिस किस से विंग की पूरी बॉडी नम हो गई थी। पूरी बॉडी उस ग्रास पर एकदम बेजान से पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में कोई जान नहीं है, पूरी बॉडी नम हो चुकी है। वो अपने हाथ पैर किसी चीज़ को हिला नहीं सकता है। विंग ने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी जो उसकी नेक को सक करने लगा था और विंग उस फीलिंग को बस एंजॉय कर रहा था। उसमें वो खो गया था। विंग को नहीं पता कि कब उसके मुंह से वो एक हल्का सा साउंड निकला, जिस साउंड की आवाज़ से विंग और वांग जी दोनों हैरान हो गए। वांग जी विंग के थोड़े दूर होता है उससे, लेकिन उतना ही करीब था। अभी भी वांग जी की सांसें विंग के फेस पर महसूस हो रही थी विंग को। विंग अपनी आंखें खोलता है, वांग जी की तरफ हैरान भरी नज़रों के साथ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विगा? आपने देखा ना, मैं बच्चा नहीं हूँ। लहजान, तुम ये जो भी कर रहे हो ना सही नहीं है, हटो। विंग वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है। वांग जी वहीं बैठ जाता है। विंग अपनी नेक पर हाथ लगाते हुए बोलता है, देखो तुमने जो भी किया है ना, मैं ऐसा समझूंगा कि ये हुआ ही नहीं। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ है। हम लोग वापस चलते हैं। विगा, मैं ऐसा प्रिटेंड बिल्कुल नहीं कर सकता कि आज कुछ नहीं हुआ है। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? देखो मैं कह रहा हूँ ये गलत है, बहुत गलत है, और हमें घर चलना चाहिए, चलो। विंग वहाँ से उठता है और सीधे कार में बैठ जाता है। अब वो ड्राइविंग सीट पर था। वांग जी भी वापस आके बैठ जाता है। पूरे रास्ते विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कोशिश की कुछ बोलने की, पर विंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वांग जी को महसूस हुआ कि उसने अपनी लिमिट कुछ ज़्यादा क्रॉस कर दी है। वो लोग वापस घर आ गए थे और विंग जो वांग जी से बिना बाय बोले, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि विंग ने पलट कर वांग जी की तरफ देखा ना हो। सीधा वो अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद उसने अपने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो खुद से कहा, नहीं विंग नहीं, ये गलत है, बहुत गलत है। पहले ही बहुत सारी मुसीबतें तूने पैदा कर दी हैं, एक और नहीं। अब बस वांग जी से बिल्कुल नहीं मिलना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ऐसा बोलकर विंग अपने आप को उस कमरे में बस बंद कर लेता है। दूसरे वांग जी जो सबके लिए वापस से गिफ्ट्स लेकर आया था, सबके लिए गिफ्ट्स दे करके वो विंग के दरवाजे के बाहर था। वांग जी कहता है, विगा, आई एम सॉरी विगा, लिटरली मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे। विगा, प्लीज़ ओपन द डोर, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम गिफ्ट्स बाहर रख दो, मैं बाद में ले लूँगा, तुम जा सकते हो। वांग जी कहता है, विगा, लिटरली मेरा वो मीनिंग नहीं था, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। लैनसन, अगर तुम चाहते हो कि जो हमारे बीच बचा हुआ है वो बचा रहे, तो प्लीज़ चले जाओ। अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो जो कुछ बचा है वो भी नहीं बचेगा। वांग जी ये सुनकर अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था, लेकिन वो दरवाजे के बाहर वो गिफ्ट छोड़ करके वापस चला जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में विंग और लांग सजन साथ में थे। लांग सजन कहते हैं, क्या हुआ है विंग, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें मेरे भाई के साथ नहीं देखा मैंने। वैसे तुम दोनों हमेशा एक साथ ही नज़र आया करते थे, अब वो यूएस से वापस आया है इतने सालों के बाद और तुम उसे देख भी नहीं रहे हो। विंग कहता है, वांग जी अब बड़ा हो गया है, मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम दोनों दोस्त हो, I mean, हम दोनों दोस्त हैं, तो वो भी तुम्हारा छोटे भाई की तरह है। सचिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। एक्चुअली हम लोग 2 दिन पहले घूमने गए थे, तुम्हें पता है ना? पता है। देन वांग जी, उसने कुछ किया क्या? हम लोग हिल्स पर गए थे। उसकी बातों से मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, पर मैंने सोचा वो बच्चा है, क्या ही समझेगा। पर देन उसने क्या किया है? विंग अपने नेक के ऊपर से हल्का सा अपना शर्ट लूज़ करता है और लांग सजन को दिखाता है। सजन कहता है, ये वांग जी ने किया है। सो आई गेस कि मेरा मतलब मुझे उससे दूर रहना चाहिए। लांग सजन उस समय कुछ नहीं बोलता है और विंग सोचता है कि उसने शायद एक और गड़बड़ कर दी है लांग सजन को ये बताकर। अब हम
नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग जो सुबह सुबह काफ़ी सारे शोर की आवाज़ से उठता है। आज संडे है और विंग जो आज बस छुट्टी मनाने के मूड में था, पर इतनी सारी आवाज़ें सुनकर विंग जो नीचे उठकर आता है। विंग बिल्कुल अजीब सा है, उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, उसने अच्छे से अपने बालों को बनाया नहीं है, साथ ही उसके रात के कपड़े हैं, शर्ट थोड़ी लूज़ है तो उसके कंधे से थोड़ी सी फिसल रही है। उसका एक पजामा है जो आधा उसके एक पैर से ऊपर है और आधा एक पैर से नीचे है, तो एक पैर उसका रिवीलिंग है और दूसरा पूरा तरीके से कवर्ड है। स्लीपर्स भी उसने ऐसे ही पहन रखी हैं उल्टी, अपनी आंखों पर मलते हुए विंग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आते हुए बोलता है, आप लोगों को संडे को भी चैन नहीं मिलता है? संडे के दिन भी इतना काम कौन करता है? इतना शोर कौन करता है? हाँ, विंग जो अपनी आंखें खोलते ही हैरान हो जाता है और सीधा अपनी जगह पे जम जाता है, क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई है लान फैमिली और विंग की फैमिली। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। विंग जो तुरंत कहता है, हाँ हेलो अंकल सिरन, हाय सचिन, हाय वांगची, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर विंग तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाता है। ये सीन काफ़ी फनी था। वांगची तो हल्की सी स्माइल कर ही देता है, लेकिन तुरंत ही वो अपनी स्माइल को छुपा लेता है। अगर उसने स्माइल की तो पता नहीं और कितनी मुसीबत उसके सर पे आकर गिर जाएगी, उसे नहीं पता है। खैर, विंग सीधे अपने कमरे में भाग कर जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद ही वो सीधा शावर में जाता है और खुद से कहता है, ओ गॉड, ये क्या हो गया? मुझे पता है सब लोगों ने मुझे इससे बुरी हालत में देखा है, पर मैं बड़ा हो गया हूँ, 18 बर्थडे भी चला गया मेरा, इस हालत में मुझे सब लोगों ने देख लिया है। पता नहीं मॉम मेरा क्या हाल करेंगे। हाँ विंग, मर गया तू तो। विंग अपने फेस को अपने हाथों से थपथपाता है, खुद से बोलता है, इट्स ओके, ऑल राइट, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। विंग जल्दी से रेडी होकर के नीचे आता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। मैडम यू विंग को बोलती हैं, विंग यहाँ के बैठो। विंग उनके पास जाके बैठ जाता है। मैडम यू फिर विंग के सामने कहती हैं, देखो विंग, हम लोगों को पता है, सिर्फ हम लोगों को पता है कि तुम्हें किसी अल्फ़ा का नाम नहीं मिला है और हम अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तुम्हारा 18 बर्थडे भी जा चुका है तो हम तुम्हारी शादी करा देना चाहते हैं। विंग के सर के ऊपर तो जैसे बम फूट गया था। विंग कहता है, क्या मॉम, पर सचिन का ओमेगा तो हो सकता है ना, उसकी ज़िंदगी क्यों? सचिन के साथ हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं। तो किसके साथ कर रहे हैं? वांगची के साथ। हाँ मॉम, वो एक बच्चा है। शट अप। मैडम यू उसके ऊपर चिल्ला जाती हैं और विंग चुप हो जाता है। देन विंग के रिश्ते की बात होती है, साथ में उन लोगों की एंगेजमेंट कर दी जाती है। वहीं पर वो लोग रिंग लेकर आए थे, लान फैमिली रिंग लेकर आई थी दोनों बच्चों के लिए। देन वांगची विंग को रिंग पहनाता है और विंग वांगची को रिंग पहनाता है। विंग तो अभी भी हैरान है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, वांगची ने सबको मनाया कैसे। लिटरली बड़ी अजीब चीज़ है। खैर, अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ला सचिन, विंग, वांगची और जियांग चेंग साथ में बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे नी फैमिली भी आ गई थी। नीमिंगजे और न्यूसन दोनों वहाँ आ चुके थे। न्यूसन भी उनके पास बैठा हुआ था। न्यूसन कहता है, ब्रदर वी, आपने शादी करने का फ़ैसला किया है, वो भी लहनजन के साथ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों भी शादी कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लहनजन कहता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। वेल विगा, आप बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है मेरे साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके? विंग तो अभी भी शॉक में था। लान सचिन कहते हैं, तुम दोनों चुप रहो। विंग, हम दोनों बात करते हैं, चलो। विंग लान सचिन के साथ जाता है। विंग कहता है, सचिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे क्यों नहीं पता है? एक्चुअली विंग, तुमने मुझे जो बताया था ना, वो मैंने घर पे बता दिया। विंग कहता है, व्हाट? ओह गॉड, अंकल चिरन तो सोच रहा होंगे कि मैं कितना बड़ा परवर्ट हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ होने वाला था और मैं। विंग, काम डाउन। वैसे ये ऑल इन ऑल एक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? वांगची एक बच्चा है सचिन, तुम भी जानते हो, उसकी फीलिंग्स बदलेंगी एंड देन उसका अपना एक ओमेगा होगा, फिर वो क्या करेगा?
विंग, काम डाउन, कूल हो जाओ तुम थोड़ा। लिसन, मुझे पता है उसके साथ कोई ना कोई तो होगा, बट मुझे जितना समझ आ रहा है वो ये कि अभी के लिए सॉल्यूशन बेस्ट ऑप्शन है, तुम उसके साथ ही रिलेशनशिप में रहो। ये कोई खेल नहीं है सचिन, मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, और मैं उसे तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ। तुम्हें नहीं पता है, बचपन से जब से वो पैदा हुआ है तब से आज तक इस पूरे वर्ल्ड में ना जितने लोग वो जानता है उन सब में जिसकी वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वो तुम हो, और कोई नहीं है आज तक। विंग कहता है, पर सचिन तुम, बस बात यहाँ ख़त्म होती है। विंग, मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, तुम फ़िलहाल के लिए ये बात मान लो। सचिन तुम समझ नहीं रहे हो, मैं समझना भी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा भाई जिसने ये किया है ना उसकी सज़ा उसे मिले, और तुम जिसने ये जो भुगता है ना उसके लिए उसे भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। तुम कंपनसेट करने के लिए लहसन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कौन सी ज़िंदगी बर्बाद हो रही बताओ ज़रा। तुम्हें लगता है कि तुम एक बुरे ओमेगा हो, पर सचिन तुम देखो तो आज तक कभी भी नहीं हुआ कि एक ज़्यादा उम्र के अल्फ़ा ने एक ओमेगा ने किसी कम उम्र के अल्फ़ा के साथ में, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हुआ नहीं है तो हो सकता है ना, आज तक कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ओमेगा को उसका मार्क ना मिला हो। तुम्हें नहीं मिला ना, तो बस देखो अब। पर ये अब बस बहुत हुआ और हमारी फैमिलीज़ ने डिसाइड किया है, सो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ मान लेनी चाहिए। वैसे भी मेरा भाई इतना बुरा नहीं है, तुम्हारा भाई बुरा नहीं है, पर मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ। चुप रहो, चलो यहाँ से। विंग को ले जाकर वांग जी के पास बिठा करके लांस जन न्यूसन को वहाँ से उठाकर बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलो। न्यूसन और लांस जन एक साथ निकल जाते हैं। न्यूसन कहता है, सिचन का आपको क्या लगता है, फिगा और लेजन की जोड़ी ठीक है? लांस जन कहते हैं, ठीक है कि नहीं ये नहीं पता, पर ये बेस्ट सॉल्यूशन है उन दोनों के लिए। तुम वांग जी की संगति में रहकर बिगड़ते जा रहे हो, थोड़ा ख्याल रखो अपना। मैं रखूँगा बिल्कुल रखूँगा। सचिन का मैंने सोचा था मैं और वांग जी शादी करेंगे बाद में। हाँ, तुम्हें वांग जी के ऊपर क्रश है? नहीं, बस हम तो ना सेम एज के हैं ना इसलिए। पर उसकी तो पहले से ही शादी होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लिए किसको चुनूँ। किसको चुनोगे? सचिन का मैं आपसे बहुत टाइम से कहना चाहता था, मुझे पता है ये चीज़ सही नहीं होगी आपकी नज़रों में, पर मैं यहाँ यूएस में रहकर आया हूँ, वहाँ चीज़ें नॉर्मल है और मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में कोई रिग्रेट हो। कि मैं कोशिश करता तो शायद 1% चांस था कि हो जाता, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सचिन का मैं जो बोलना चाहते हो उसे दिल में ही दबा के रखना, बोलना नहीं, ये ठीक नहीं है। सचिन का बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात यहीं ख़त्म होती है, किसी और से मत बोलना, और तुम्हारे भाई से तो बिल्कुल भी नहीं, पता चले वो मेरे हाथ पैर तोड़ दे, समझ आया? पर सचिन का कुछ नहीं, चुपचाप रहो। मैं जा रहा हूँ। लास्ट सचिन वहाँ से निकल जाते हैं, बेचारे न्यूसन को वहीं छोड़कर। न्यूसन के मन में सचिन के लिए बहुत पहले से फीलिंग्स हैं, वो हमेशा से सचिन के साथ रहना चाहता था, पर क्या करें, सचिन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। खैर, दूसरा वांग जी और विंग बैठे हुए हैं। विंग कहता है, ये तुमने किया है ना ये? वांग जी कहता है, मुझे मेरे भाई से पता चला आपको किसी अल्फ़ा का नाम नहीं मिला है, सो जब मुझसे गाने पूछा कि क्या मैं आपके साथ रहना चाहूँगा तो मैंने हाँ बोल दिया, इसमें गलत क्या है? फिगा, आप मुझे बचपन से जानते हैं, तो आपसे ज़्यादा मुझे कोई और अच्छे से समझ ही नहीं सकता, और मैंने भी आपको बहुत बहुत पहले से जानता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। सो हम दोनों बेस्ट पेयरिंग है। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। देखो, हम लोग ने एंगेजमेंट तो कर ली है, पर हम शादी अभी नहीं करेंगे। शादी करेंगे तुम्हारी 18 बर्थडे के बाद, जब तुम्हारे पास तुम्हारे ओमेगा का नाम आ जाएगा, देन
फिर ये सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तुम चुन सकते हो कि तुम्हें कौन चाहिए, और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम किसी और को चुन लेते हो। विगा, आपको लिटरली कोई परेशानी नहीं होगी कि आपका अल्फ़ा किसी और ओमेगा के साथ रहे। विंग कहता है, देखो मैं बस इतना समझता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ, तो तुम्हारा जो ओमेगा होगा वो भी बेस्ट होगा। तुम्हें मेरे जैसा इंसान नहीं मिल सकता। क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है विगा जो आप मुझे नहीं चुन सकते? हाँ, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। खैर, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। विगा, आपको बात तो मुझसे करनी पड़ेगी, और आप कोई रोक भी नहीं सकता। मैं ये बात सबको बताने वाला हूँ। किसको बताने वाले हो? सबको। अब तक आपने विगा, सचिन का और आपके रिश्ते की बात नहीं बताई थी, पर मैंने सबको बता दिया है। मेरा वीवो अकाउंट चेक कीजिए। विंग तुरंत अपना फ़ोन निकाल के वीवो अकाउंट चेक करता है और उसे दिखता है कि वांग जी, जिसने अपना और विंग के एंगेजमेंट वाली बात हर जगह पे अनाउंस कर दी है, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो बुक्ड है और उसका ओमेगा विंग है। लिटरली ये धमाकेदार न्यूज़ हर जगह पर फैली हुई है। विंग तो कमेंट्स पढ़ के हैरान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि विंग और वांग जी की जो जोड़ी है उन्हें हमेशा से पसंद थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें लगता था कि ये नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस है। पर अभी बिल्कुल सही है, एकदम सही चीज़ हुई है, और पहली बार उन्हें एक डिफरेंस दिख रहा है, वो बीक ओमेगा जो अल्फ़ा से बड़ा है, और ये बहुत एक्साइटिंग है। विंग कहता है, ये सारे लोग ना तुम्हारी तरह पागल हैं कि क्या बकवास किए जा रहे हैं, इसमें क्या एक्साइटिंग है, ये तो बिल्कुल अलग है ना। विगा, आप भी तो कह देते ना कुछ तो अलग होना चाहिए, हमेशा हम दुनिया के साथ क्यों चले, दुनिया से अलग भी कुछ करना चाहिए। सो ये दुनिया से अलग चीज़ है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तुम बच्चे, ऐसा बोलकर वांग जी के पीछे विंग पड़ जाता है। वांग जी भागता है आगे और विंग उसके पीछे। वो दोनों टेबल के गोल गोल चक्कर काट रहे थे और वांग जी को विंग पकड़ ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है, अगर मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया ना वांग जी के बच्चे। विगा, वांग जी के बच्चे तो आपके द्वारा होंगे, देन आप रेडी हैं बच्चे करने के लिए? हाँ वांग जी। विगा, आप मुझे अब मेरे बर्थ नेम से बुला सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप मुझे ना छोड़े, पकड़ के रखें मेरी कमर से, पीठ से, हाथ से, पैर से, और वहाँ से जहाँ और कोई नहीं पकड़ सकता। तुम बहुत शैतान हो गए हो, तुम्हें यूएस बेच के सबसे गलती की है, तुम वहीं से सारी गंदी चीज़ें सीख कर आए हो। विका, गंदी चीज़ें नहीं हैं, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। आप एक बार देखोगे ना बस हैरान हो जाओगे। आपको देखना है तो मैं अभी अभी अपने कपड़े निकाल सकता हूँ। मैं सचिन के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। विगा, ये हमारे कपल्स के बीच की बात है, आप गा को कैसे बता सकते हैं? गा को बताओगे तो उन्हें भी शर्म आ जाएगी। विंग, जिसने ना बैठ कर अपने कान बंद कर लिए थे, वांग जी विंग के पास आके बोलता है, विगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओह ठीक है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आपको पता है आपके ये जो चेस्ट है ना मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने बचपन में एक बार देखा था, आप जब नहा रहे थे। तुम कितने बेशरम हो, तुम्हारी नज़र बचपन से वहाँ है। विगा, मेरी नज़र तो आपके निम्बस पर भी है। बेशरम, शिमस। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से उठ के भाग जाता है और वांग जी पीछे से हंसता रहता है। उसे बड़ा मज़ा आ रहा है विंग के साथ ऐसी बातें करके। खैर पहले वो ऐसी बातें नहीं कर पाता था, पर अभी तो उन दोनों का ऑफिशियली रिलेशनशिप अनाउंस हो चुका है, तो वो हर एक चीज़ विंग के साथ में कर सकता है। खैर विंग जो नीचे आता है वापस से अपनी मॉम के पास जाकर बोलता है, मॉम आई गेस ये सही नहीं है, वांग जी की एज अभी कम है और वो ऐसे कैसे? तो तुम क्या चाहते हो, उसने तुम्हारे साथ ना इंटीमेट गेस्चर किया, इसके बाद मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? कौन सा इंटीमेट गेस्चर? तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने लान फैमिली को बता दिया, लेकिन हमें बताने की ज़रूरत नहीं समझी। फिंग कहता है, पर मैंने किया क्या है? किया क्या है? मैडम यू विंग के शर्ट को बाहर से थोड़ा खोलकर उसके शोल्डर पे इशारा करके बोलती है, ये क्या है, ये क्या है बताओ? ये मोम, वो, हाँ ये वांग जी ने किया है ना? देन वो बच्चा नहीं है विंग, बड़ा हो चुका है। तुम्हें पता है
एंशियंट टाइम्स में 12 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी। वो तो 15 साल का है, काफ़ी मैच्योर है, अच्छा बच्चा है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, मुझे बड़ा अच्छा पसंद है। मॉम, वो मुझसे छोटा है तो क्या हुआ? ओमेगास छोटे नहीं होते हैं? ओमेगास भी छोटे होते हैं ना उम्र में। अब एक अल्फ़ा छोटा है, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक है इस बात से। मॉम, वो बहुत ज़्यादा शेमलेस है। विंग, ऐसा बोलकर मैडम यूविंग के लिप्स पर उंगली रख देती हैं और कहती हैं, ये बातें और किसी के सामने मत करना, जो तुम मुझे बताने जाने वाले थे ना, मत बताओ। वो तुम्हारा अल्फ़ा है, वो जो चाहे वो कर सकता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शेमलेस हरकतें तुम्हारे साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? गो हेल, अपने रूम में जाओ। मॉम, और हाँ, तुम लोगों की शादी हमने फिक्स कर दी है, 1 हफ्ते बाद है। मॉम, इतनी जल्दी? आप उसके 18 साल होने तक का तो वेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, क्या पता उसे उसका ओमेगा मिल जाए और तुम्हारा ख्याल ना रखे। शादी तो अभी होगी 1 हफ्ते में, ताकि वो अपना माइंड चेंज ही ना कर सके। मॉम, शट अप, नाउ गो टू योर रूम एंड अप्लाई सम क्रीम्स। मैं तुम्हारी कुछ फेशियल क्रीम्स रखी हुई हैं, उन्हें अप्लाई करना ताकि तुम्हारे फेस पे थोड़ा ग्लो आ सके। पूरा चेहरा डाल पड़ा हुआ है, शादी के टाइम पे तुम कैसे दिखोगे वरना? विंग कहता है, सीरियसली मॉम, आपको इतनी जल्दी पड़ी है मेरी शादी कराने की? बहुत जल्दी पड़ी है, चलो जाओ जाओ। अचिंग, जियांग चिंग तुरंत आता है। मैडम यूँ कहती हैं, अपने भाई को अपने कमरे में लेकर जाओ और इसके फेस का थोड़ा हुलिया संभालो। तुम कितना ग्लो कर रहे हो, इसे देखो पूरा डल पड़ा हुआ है, शादी इसकी है 1 हफ्ते बाद, लेके जाओ इसे। जियांग चैंग विंग को लेकर जाता है और कहता है, विंग, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, फिर दोनों कमरे मेरे हो जाएंगे। जियांग चैंग, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। विंग, ऐसा मत करो, ऐसा किया है ना तो तुम्हारी शादी 1 हफ्ते की जगह 2 दिन में करा देंगे ये लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें चोट लगेगी और मेरी शादी जल्दी क्यों होगी? क्योंकि सबको लगेगा कि तुम्हारा दिमाग चलता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें अल्फ़ा नहीं मिला है, इसलिए सब लोग तुम्हारी शादी बहुत जल्दी करा देंगे। विंग, जो इस बेवकूफ़ सी बात पर विश्वास कर लेता है। जियांग चैंग को तो हैरानी हुई थी कि इतनी नॉनसेंस बात पर कौन यकीन करता है, पर उसे समझ आया, विंग यकीन करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड? आपको जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।